स्टूडेंट नमस्कार, मैं हूं शरण कुमार। संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। देखिएगा फ्रेंड्स, आप सभी का कल बहुत ही अच्छा पेपर गया। आप सभी का बहुत ही अच्छा रिस्पांस था कि सर जो आपने जो मैराथन क्लास लाई थी उसकी वजह से हम सभी के बेड़ा पार हो गए। तो देखिएगा फ्रेंड्स, हमने किया 31 वालों का तो किया हमने बेड़ा पार। अब फ्रेंड्स 21 फरवरी वाले आप हो जाओ तैयार। इस लक्ष्य और इस मिशन के साथ मैं शरण कुमार संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, वीडियो पे अगर नए हैं तो अभी से लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को दबाइएगा। तो देखिएगा फ्रेंड्स, अपना जो सबसे पहला क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन करता है और दूसरे सॉफ्टवेयर को रन करवाने के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कल भी एग्जाम में आपको देखने को मिला था, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि जो आपको ऑप्शन दिख रहा है ए, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उससे जो नेक्स्ट आप सभी का क्वेश्चन है कि माइक्रो कंप्यूटर के प्रकार हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, माइक्रो कंप्यूटर से आप सभी को याद रखना है कि माइक्रो कंप्यूटर सबसे सस्ते कंप्यूटर होते हैं और ये जो है आपका डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट्स, स्मार्टफोन, ये सभी फ्रेंड्स इसके उदाहरण होते हैं। इसके अलावा आपका एंड्रॉयड मोबाइल है, नोटबुक है, ये भी फ्रेंड्स इन सभी के एग्जाम्पल होते हैं। तो ऑप्शन जो आपका दिख रहा है डी, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हार्ड डिस्क के डिलीट की गई फाइलें खाली जगह में भेजी जाती हैं। तो फ्रेंड्स हमेशा याद रखना कि जो भी आप हार्ड डिस्क से डिलीट करते हो वो सीधा का सीधा आपका कहाँ पे चला जाएगा, रिसाइकल बिन में। यानी कि आपको जो दिख रहा है ऑप्शन ए, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, रिसाइकल बिन से आप हमेशा याद रखना कि अगर आपको रिसाइकल बिन से फाइलों को पुनः प्राप्त करना है तो आपको करना पड़ेगा रीस्टोर, और अगर आपको करना है रिसाइकल बिन को पूरा का पूरा फॉर्मेट तो आपको करना पड़ेगा इम्पटी फोल्डर। तो फ्रेंड्स देखिएगा, ये ऐसे क्वेश्चन है जो आने लायक क्वेश्चन है, क्योंकि हम हमारे अनुभव के साथ फ्रेंड्स बोलते हैं। आपको अगर यकीन अभी भी नहीं हो रहा है तो 31 जनवरी वालों से आप अगर कोई आपका कांटेक्ट है और जो हमसे संपर्क में था तो फ्रेंड्स उनसे पूछ लीजिएगा कि जो हमने क्वेश्चन लाए थे वो हूबहू उनको एग्जाम में देखने को मिले थे। और फ्रेंड्स मैराथन क्लास ने तो इस बार मैं ऐसे कह सकता हूं कि झंडे ही गाड़ दिए और सभी को फ्रेंड्स 90 से पार करवा दिया। तो देखिएगा, इससे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा प्रिंटर कागज के ऊपर स्याही के छोटे छोटे बिंदुओं को अत्यंत तेजी से छिड़क कर डेटा या बिंबों को प्रिंट करता है। तो फ्रेंड्स बहुत बार ये मैं क्वेश्चन पहले भी लेके आ गया हूँ और आपके लिए भी लेके आ रहा हूँ। ये जो 31 को एग्जाम था इसमें पूछा गया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इंकजेट। अब फ्रेंड्स देखिएगा, आप 21 फरवरी वाले ध्यान देना कि आपके लिए जो प्रिंटर से क्वेश्चन आ सकता है वो ऐसे आएगा कि कौन सा प्रिंटर टोनर या ब्लैक पाउडर का यूज करता है, टोनर या ब्लैक पाउडर का। तो आप फ्रेंड्स याद रखना कि टोनर या ब्लैक पाउडर का उपयोग आपका करेगा लेजर। इसके अलावा जो आपको डॉट मैट्रिक्स है ऐसे पूछ सकता है कि डॉट मैट्रिक्स कौन से प्रिंटर का उदाहरण है। तो मेरे फ्रेंड्स याद रखना कि जो आपका डॉट मैट्रिक्स होता है वो आपका उदाहरण होता है किसका, तो वो आपका उदाहरण होता है इम्पैक्ट प्रिंटर का, यानी कि कैरेक्टर का होता है। बाकी कैरेक्टर भी आपका किसके अंदर आता है, इम्पैक्ट के अंदर आता है। उससे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भी बाह्य प्रोग्राम से आपके कंप्यूटर को सुरक्षित रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, अगर आपको करना है अपने कंप्यूटर को वायरस से सुरक्षित तो आपको किसका करना पड़ेगा, एंटीवायरस प्रोग्राम का उपयोग करना पड़ेगा। अब आपके जो एंटीवायरस होते हैं वो फ्रेंड्स कौन कौन से होते हैं, नॉर्टन आपका होता है, नॉर्टन, क्विक हिल आपका होता है, क्विक हिल, अवीरा आपका होता है, कैस्पर की आपका होता है। तो ये जो भी मैं नाम बोल रहा हूँ सारे एंटीवायरस के उदाहरण हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो आपके 31 फरवरी वाले हैं वो लोग ध्यान देना अगर वीडियो देख रहे हैं तो। अब आपको लगता होगा कि कब आएगी ऑफिशियल आंसर शीट, तो फ्रेंड्स मैं आपसे दावा करता हूं कि आपकी जो ऑफिशियल आंसर शीट है VMUE के द्वारा 7 दिनों के अंदर अंदर जारी कर दी जाएगी। और उसका सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपके सामने वीडियो लेके आऊँगा
कि आपका कौन सा क्वेश्चन राइट है कौन सा गलत है। देखिएगा फ्रेंड्स, आपने बहुत सारी आंसर की देखी होगी, कोई आपको कोई आंसर बताता है तो देखिएगा आखिर में जो भी बताता है उनके बताने से फ्रेंड्स कुछ भी नहीं होगा। जो RKCL या फिर VMEO राइट मानेगी वही फ्रेंड्स आपके आंसर की राइट मानी जाएगी। और आपका जो रिजल्ट की अपडेट है फ्रेंड्स, आपका रिजल्ट इस जो फरवरी माह है इसके अंदर अंदर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोडिंग संरचना जिसमें अक्षर का समांतर सलाखों की श्रृंखला में से प्रतिनिधित्व होता है, तो वो फ्रेंड्स आपकी क्या होता है, बार कोड। यानी कि आपको ऐसे ही तो दिखते हैं बार कोड, ये ऐसे है ना, तो ये समांतर क्रम में फ्रेंड्स ऐसे होते हैं आपके बार कोड, तो इनको आपको क्या बोलना है, बार कोड बोलना है। इसके अलावा जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कंप्यूटर की भाषा जो 0 और 1 संख्याओं की मदद से लिखा जा सकता है कहलाता है, तो मेरे फ्रेंड्स याद रखना कि उनको क्या बोला जाएगा, मशीनी लैंग्वेज बोला जाएगा। उससे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के भंडारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी माप की सबसे बड़ी इकाई है। फ्रेंड्स देखिएगा, जो कल एग्जाम हुआ था उसमें ऐसा क्वेश्चन पूछा था कि 1 KB बराबर होती हैं, तो वहां पे राइट आंसर था 1024 के। अब आपसे ये जो क्वेश्चन पूछा है ऐसे पूछा है कि सबसे इनमें से बड़ी इकाई कौन सी है, तो देखिएगा जो आपकी 1 KB होती है वो फ्रेंड्स 1024 बाइट के बराबर होती है, यानी बाइट तो सबसे छोटी है ना। इसके अलावा देखिएगा, आपने सुना होगा कि आपकी जो 1 GB है, 1 GB आपकी 1024 MB के बराबर होती है। यानी कि ये जो आपको दिख रहे हैं इनमें आपका जो सबसे बड़ा है वो कौन सा है, गीगाबाइट। यानी कि ऑप्शन जो आपको दिख रहा है D, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उससे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेटा और सूचनाओं को समझने और आसान तरीके से विजुअल रूप से रिप्रेजेंट आपको कौन करता है, तो मेरे फ्रेंड्स याद रखना ऐसा क्वेश्चन 21 वालों के लिए पूछ सकता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर A। उससे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अच्छा क्वेश्चन है, RCT एग्जाम में पूछा जा सकता है और भी कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखिएगा, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वर्कशीट में रो तथा कॉलम के टाइटल को होल्ड करने हेतु ताकि जब वर्कशीट को स्क्रॉल किया जाए तो वे स्क्रॉल ना हो, आप निम्न में से किसका उपयोग करेंगे। तो मेरे फ्रेंड्स याद रखना कि इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा फ्रीज पेंस कमांड होगा। उससे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा फीचर सिलेक्टेड एरिया की फॉर्मेटिंग को हटाता है। अब देखिएगा फ्रेंड्स, आपको अगर अपने सिलेक्टेड एरिया की फॉर्मेटिंग को हटाना है तो आपको उपयोग करना पड़ेगा क्लियर फॉर्मेटिंग का, यानी कि आपको जो ऑप्शन दिख रहा है A, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उससे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्यूमेंट के किसी निश्चित लोकेशन पर पहुंचने के लिए आप निम्न में से किसका उपयोग करेंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन अब की बार नहीं पूछे गए, बट जो ये पेपर था फ्रेंड्स बहुत ही इजी पेपर था, लेकिन आप लोग भरोसे मत रहना कि इतना इजी क्वेश्चन कभी भी नहीं आता है। ये तो पता नहीं कैसे दे दिया है, बाकी बहुत इजी क्वेश्चन था। हालांकि थे 5-6 क्वेश्चन थे जो टफ थे, बट बाकी जो भी क्वेश्चन थे एकदम इजी थे। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बुक मार्क। यानी कि फ्रेंड्स, आपने अगर कोई भी लिखा है, अब वहाँ से आप अगर छोड़ते हो तो आप वहाँ पे मार्क करोगे, जिससे क्या होगा कि आप उस लोकेशन तक आसानी से पहुँच पाओगे। तो अगर आपको किसी निश्चित लोकेशन तक पहुँचना है तो आप क्या करोगे, बुक मार्क का प्रयोग करोगे। उससे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विषय सूची जो डॉक्यूमेंट में अपने संबंधी रेफरेंस पेज के साथ उपस्थित होता है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा टेबल ऑफ कंटेंट। यानी टेबल ऑफ कंटेंट क्या करता है, डॉक्यूमेंट की रेफरेंस पेज के साथ में उपस्थित होता है। उससे जो आपका फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिएगा, 2 या 2 से अधिक डिवाइसों के बीच फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए एक लोकप्रिय एप्लीकेशन है। तो फ्रेंड्स मेरे याद रखना कि आपका एग्जाम मात्र 20 दिन शेष है, 21 फरवरी वालों ध्यान देना। इस बार देखिएगा फ्रेंड्स, जो 31 से हमसे जो भी जुड़े हुए थे, काफ़ी स्टूडेंट का अच्छा रेस्पॉन्स मिला। फ्रेंड्स आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं हम। बाकी जो भी 21 फरवरी वाले हैं फ्रेंड्स, ध्यान देना, आप लोगों को भी हम इस बार 90 से पार करवाएंगे। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा शेरिट।
और अगर आपसे ऐसा कभी पूछता है कि छोटी दूरी तक फाइलों को स्थानांतरित करना है तो आपको उपयोग करना पड़ेगा ब्लूटूथ का, है ना फ्रेंड्स, ये भी याद रखना। उससे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसएसओ वेब पोर्टल के माध्यम से ई मित्र सेवाएं हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, एसएसओ के वेब पोर्टल से आप बिजली और पानी का भुगतान भी कर सकते हैं, मूल निवास प्रमाण पत्र, विश्वविद्यालय एडमिशन भी कर सकते हैं, रोजगार विभाग में पंजीकरण भी कर सकते हैं। यानी कि आपको जो ऑप्शन दिख रहा है डी, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उससे जो फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक राजस्थान संपर्क का शरण नहीं है। फ्रेंड्स, मैं दावे के साथ कहता हूं कि 21 फरवरी को जो आपको पेपर देखने को मिलेगा उसमें राजस्थान संपर्क का आपको अवश्य ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि इस बार नहीं पूछा है तो आप लोग पक्का रट के जाना राजस्थान संपर्क। देखिएगा फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि राजस्थान संपर्क क्या होता है। जो ऑनलाइन शिकायत निवारण हेतु एक ऐप है, ऑनलाइन शिकायत निवारण हेतु एक ऐप है। अब देखिएगा फ्रेंड्स, इसमें आपकी जो शिकायत होती है 5 स्टेप से गुजरती है। उसमें रजिस्ट्रेशन भी होता है, मॉडरेशन भी होता है, एलोकेशन भी होता है, डिस्पोजल भी होता है, इसके अलावा वेरिफिकेशन भी होता है। बट आपको जो ऑप्शन दिख रहा है सी, यानी कि स्क्रूटिनाइजेशन, वो इसका राइट आंसर होगा, यानी ये शरण नहीं होता। उससे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा बीपीएल का पूरा नाम पूछा है, ईपीडीएस के संदर्भ में बीपीएल का पूरा नाम। तो देखिए फ्रेंड्स, बीपीएल का पूरा नाम क्या होगा, बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि ऑप्शन जो आपको दिख रहा है ए, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब जो आपका ईपीडीएस है, अगर आपसे पूछता है ईपीडीएस का पूरा नाम, तो आपका पूरा नाम क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है अब की बार। तो देखिएगा राज ई वॉल्ट क्या होता है। तो मेरे फ्रेंड्स याद रखना, ये डिजिटल दस्तावेज प्रबंधक होता है, यानी कि राजस्थान सरकार का एक क्लाउड स्टोरेज होता है। तो ये बातें कम से कम याद रखना, राजस्थान सरकार का क्लाउड स्टोरेज होता है, जिसका नाम क्या है, राज ई वॉल्ट क्लाउड स्टोरेज। उससे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अच्छा क्वेश्चन है, 21 वाले ध्यान देना, आपसे पूछा जाएगा मॉक का पूरा नाम। अब देखिए फ्रेंड्स, मॉक से या से मॉक का उदाहरण दिया है। तो मॉक का जो आपका पूरा नाम होता है क्या होता है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, ये तो होता है मॉक का पूरा नाम। अब मॉक क्या होता है, ऑनलाइन शिक्षा हेतु आपका एक पोर्टल है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको जो दिख रहा है यूडीसिटी, ईडीएक्स, कोर्सेरा, खान एकेडमी, ये तीनों इससे जुड़ी हुई संस्था हैं, यानी कि आपको जो दिख रहा है ऑप्शन डी, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उससे जो आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेट के माध्यम से उत्पादन और सेवाओं की खरीद और बिक्री को दर्शाता है। तो वो फ्रेंड्स आपका कौन होगा, ई कॉमर्स। अब ई कॉमर्स से आपको दूसरा क्वेश्चन पूछने का तरीका ये होगा, इसका पूरा नाम, तब याद रखना इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स आपका पूरा नाम होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, अभी भी दिया था कि एसबीआई बड़ी है, भीम है, पेटीएम है, ये सारे क्या होते हैं, मोबाइल वॉलेट होते हैं। ऐसे क्वेश्चन दिया था कि निम्न में से मोबाइल वॉलेट का उदाहरण कौन नहीं है। तो वहाँ पे आपको दिया था क्रेडिट कार्ड, वो इसका राइट आंसर था। बट यहाँ पे आपको पूछा है एसबीआई बड़ी क्या है। तो फ्रेंड्स याद रखना, एसबीआई बड़ी क्या होता है, एक मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन होता है जो एसबीआई द्वारा बनाया गया है। उससे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTML का विस्तारित रूप क्या है। फ्रेंड्स इस बार जो आपको क्वेश्चन पेपर देखने को मिला, उसमें आपको मिली होगी 3-4 जो आपको फुल फॉर्म है देखने को मिली। इसमें जो आपको HTML दिख रहा है, HTML का जो पूरा नाम हो जाएगा आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज आपका हो जाएगा। यानी कि आपको जो ऑप्शन दिख रहा है ए, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी को पूछा जा सकता है पीओएस का पूरा नाम। तो मेरे फ्रेंड्स याद रखना, पीओएस का जो पूरा नाम होता है पॉइंट ऑफ सेल। अब पीओएस फ्रेंड्स क्या है, एक मशीन है जो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को स्वीकार करती हैं, यानी इसको स्वाइप करके आप पैसों का भुगतान करवा सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स देखिएगा, ये क्वेश्चन आपको एज इट इज देखने को मिला था
कि राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा जारी एक कार्ड कौन सा है। फ्रेंड्स हमने हमारी ओर से बनाया था, बट आपको एग्जाम में एज इट इज देखने को मिला था। तो देखिएगा इसका जो राइट आंसर है क्या है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा बनाया और लॉन्च किया गया कार्ड कौन सा है, रुपए कार्ड। हालांकि ऑप्शन आपको थोड़े अलग अलग दिए थे कि जो ये फ्रेंड्स सारे के सारे ऑप्शन देखने को मिले थे, रुपए हैं, वीजा है, मास्टर है, मेस्ट्रो है। तो ये जो आपको रुपए दिख रहा है ये भारत का अपना खुद का कार्ड है, जो फ्रेंड्स केवल नेशनल कार्ड है। बाकी जो आपको दिख रहा है वीज़ा, मास्टर कार्ड, मेस्ट्रो, फ्रेंड्स ये क्या होते हैं, इंटरनेशनल कार्ड होते हैं। जबकि जो आपको जो रुपए दिख रहा है वो नेशनल कार्ड है और इसको राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी कि NPCI के द्वारा जारी किया गया। उससे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संक्षिप्त रूप ISP का विस्तारित रूप क्या है। तो देखिएगा फ्रेंड्स ISP क्या होता है, एक टेलीकॉम कंपनी होती है जो आपको इंटरनेट की सेवाएं प्रदान करती हैं, यानी कि इसका जो पूरा नाम हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होगा। उससे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि B2C, C2C और B2B खाली जगह के प्रकार हैं। तो फ्रेंड्स आपसे ऐसा क्वेश्चन दिया जा सकता है, तो याद रखना कि ये क्या होता है, ई कॉमर्स। और देखिए B2C का पूरा नाम क्या होगा, बिजनेस टू कंज्यूमर होता है, बिजनेस टू कंज्यूमर है ना, कंज्यूमर। इसके अलावा C2C यानी कंज्यूमर टू कंज्यूमर, B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस आपका हो जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया अच्छा क्वेश्चन है, पूछने लायक क्वेश्चन है 21 फरवरी वालों के लिए। तो देखिएगा .government.edu, .mil और .net के एक्सटेंशनों को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इनको आप क्या बोलेंगे, टॉप लेवल डोमेन बोलेंगे। यानी कि ये क्या करते हैं, किसी भी वेबसाइट के आखिरी भाग में जुड़ जाते हैं, जो क्या कहलाते हैं, डोमेन कोड कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे फ्रेंड्स, डोमेन कोड। इसके अलावा जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि SSO यानी कि सिंगल साइन ऑन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो फ्रेंड्स याद रखना कि ये सहायता डेस्क की लागत को कम करता है, ग्राहक की संतुष्टि को बेहतर बनाता है, उत्पादकता को बढ़ाता है। यानी कि आपको जो ऑप्शन दिख रहा है D वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैन का आवेदन कर सकते हैं। फ्रेंड्स अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा पैन यानी कि पैन का पूरा नाम क्या होगा, परमानेंट अकाउंट नंबर। पूरा नाम तो फ्रेंड्स क्या होगा, परमानेंट अकाउंट नंबर होगा। अब आप लोग ध्यान देना कि इसको जारी किसके द्वारा किया गया, NSDL यानी कि नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। अब इसके लिए फ्रेंड्स जो आपके फॉर्म नंबर होते हैं वो कितने होते हैं, 49A होते हैं। कितने होते हैं मेरे फ्रेंड्स, 49A होते हैं। इसके अलावा जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, देखिएगा फ्रेंड्स आप सभी लोग ध्यान देना, मैं एक बार फिर से आपसे कह देता हूं कि कल वाले एग्जाम में आपको धारा देखने को नहीं मिली, तो 21 फरवरी वालों ध्यान देना, यहाँ से आपको देखने को अवश्य मिलेगी। मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ, तो जितने भी धारा हैं फ्रेंड्स जहाँ से भी पढ़ने को मिलती हैं पढ़ लेना। यहाँ पे पूछा है हैकिंग और कंप्यूटर अपराध किस धारा का है। तो देखिएगा फ्रेंड्स आप सभी लोग याद रखना कि ये जो भी आपको दे रखा है 65 हैं, 66 हैं, 43 हैं। इसके अलावा जो आपको दिख रहा है 43 हैं, इसके अलावा 67 है। तो फ्रेंड्स इन सभी के बारे में याद रखना कि आपको जो मिला है हैकिंग और कंप्यूटर अपराध, तो इसके लिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा सेक्शन 66। इसके अलावा फ्रेंड्स याद रखना आप लोगों को अगर ऐसा पूछता है कंप्यूटर स्रोत के साथ छेड़छाड़ तो आपका हो जाएगा 65। अगर आपसे ऐसे पूछता है कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के साथ छेड़छाड़ तो आपका 43। अगर आपसे पूछता है इलेक्ट्रॉनिक रूप से अश्लील जानकारी छापना तो आपका क्या हो जाएगा 67। यहाँ पे पूछा है हैकिंग और कंप्यूटर अपराध तो आपका 66 राइट आंसर होगा। इसके अलावा फ्रेंड्स अच्छा क्वेश्चन है कि निम्न में से विंडोज यूजर अकाउंट होता है। तो देखिएगा एडमिनिस्ट्रेटेड भी होता है, स्टैंडर्ड भी होता है, यानी कि ये दोनों होते हैं। तो आपका जो ऑप्शन A व B दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा।
इसके अलावा फ्रेंड्स जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक 2010 में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स जो आपका माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक है उसका ईमेल की तरह उपयोग में किया जाता है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसके अलावा जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि विंडोज 10 में किस फंक्शन के द्वारा आप सीडी और डीवीडी को किसी तीसरे सॉफ्टवेयर के बिना बर्निंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा राइट आंसर उसमें डिस्क मैनेजमेंट, यानी कि आपको जो दिख रहा है ऑप्शन ए वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी 35 प्रश्नों की एमसीक्यू। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। जो भी 21 फरवरी वाले हैं फ्रेंड्स अभी से ध्यान देना, क्योंकि आपके बचे हैं मात्र 20 दिन। तो आपको करना है 90 से पार इस बार। और फ्रेंड्स जिन्होंने 31 को एग्ज़ाम दिया है उनके लिए मैं एक बार फिर से बता दूं कि आपका जो रिजल्ट है इस फरवरी महीने के अंदर अंदर आ जाएगा। और फ्रेंड्स जो ऑफिशियल आंसर की हैं वो आपको मैं बहुत ही जल्द आपके सामने अपडेट लेके आऊँगा। तो आप हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहिएगा। और फ्रेंड्स आपसे एक और सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर इसके अलावा भी आप अगर कोई अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, जैसे कि BSTC की अभी आने वाली हैं, PTT के एग्ज़ाम अभी थोड़े दिनों बाद आएंगे, तो फ्रेंड्स अगर उनसे रिलेटेड आप पढ़ना चाहते हैं तो हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपके लिए उनके लिए भी अलग से प्लेलिस्ट लेके आएंगे। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।